औरत सिर्फ घर तक महदूद नहीं, बल्कि एक मजबूत मुआशरे की बुनियाद है। एवार्ड ऑर्गेनाइजेशन का मिशन है पाकिस्तान की औरतों को खुद कफील बनाना और बेहतर जिंदगी के लिए उनको सहारा देना। ये सफर मुआशरे में तब्दीली का सफर है। ये सफर माओं, बहनों और बेटियों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बखेरने का सफर है। ये सफर खुशियां बांटने का सफर है। मैं हूं आपका होस्ट जोशुआ बशीर और इस वक्त मैं मौजूद हूं इदारा अवार्ड में। ये इदारा गुज़िश्ता 30 सालों से पसमानदा तबकात, बिलखुसूस खातीन और नौजवानों की तरक्की, बहाली और खुशहाली के लिए अहम काम सर अंजाम दे रहा है। मैं बताता चलूं कि इस इदारे की एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हैं मैडम क्रिस्टीना पीटर, जिनके साथ अभी हम मिलने वाले हैं और उसके बाद फिर हम विजिट करेंगे एक ऐसी खातून को जिन्होंने अवार्ड ही से हुनर हासिल किया और आज वो एक कामयाब बिजनेस वुमेन हैं और अपने खानदान की कफालत कर रही हैं। तो आइए मिलकर चलते हैं इस विजिट पर। जी नाजरीन, जिस तरह से मैंने तारुफ करवाया कि इस इदारे को हेड कर रही हैं मैडम क्रिस्टीना पीटर और इस वक्त वो हमारे साथ हैं। हम इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि इस इदारे की हिस्ट्री क्या है। मैडम, आप कैसी हैं? जी बहुत शुक्रिया, मैं बिल्कुल ठीक हूँ और बहुत थैंक यू आपका टाइम देने के लिए। मैडम, आपका बहुत शुक्रिया, आपने हमें कीमती वक्त दिया है। तो बताइएगा, इस अच्छे विजन का कैसे आगाज़ हुआ, किस तरह से आपके दिल में तहरीक पैदा हुई और आपने इस काम का आगाज़ किया? जी, ये जो ऑर्गेनाइजेशन है अवार्ड, तंजीम बराए बेदारी ख़वातीन और दही तरक्की उर्दू में हम कहते हैं, और एसोसिएशन फॉर वीमेंस अवेयरनेस एंड रूरल डेवलपमेंट, ये तंजीम जो है ये हमने 1994 में इसको इस्टेब्लिश किया। एक सेमिनार हमने अटेंड किया जिसमें जो देहाती ख़वातीन हैं उनकी सूरत हाल को जो है वो बताया गया और ये बताया गया कि उनको जो उनके ड्यू राइट्स हैं वो नहीं मिल रहे, उनकी जो समाजी और मुआशी तरक्की में अपना रोल प्ले नहीं कर रही क्योंकि उनके पास तालीम नहीं, हुनर नहीं है। तो फिर हमने इन चीज़ों को सामने रखते हुए सोचा कि हमें कोई ऐसा अदारा बनाना चाहिए जो ऐसी औरतों को साथ लेके चले जो तरक्की की दौड़ में पीछे रह गई हैं। मैडम, ये तो बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा लगा ये सब कुछ सुनकर। अभी बताइएगा कि करंट प्रोजेक्ट्स क्या हैं, यानी किस किस सिमत में ये इदारा काम कर रहा है? जी, हमारी जो ऑर्गेनाइजेशन है ये जिन थीमेटिक एरियाज़ को लेके चल रही है या जिन सेक्टर्स में काम कर रही है वो नॉन फॉर्मल एजुकेशन है, जेंडर जस्टिस है, हेल्थ है, लाइवलीहुड है और डिज़ास्टर मैनेजमेंट है। इन 5 थीम के अंडर जो है हम काम कर रहे हैं और एनवायरनमेंट जो है वो हमारा क्रॉस कटिंग थीम है। ज़बरदस्त बात है। ये बताइएगा कि ख़वातीन के लिए ये इदारा किस तरह से काम कर रहा है? तकरीबन अगर हम कहें तो 70% जो है वो ख़वातीन फ़ायदा उठाती हैं और जो 30% है वो हमारी यूथ जो है वो उठाती है। लेकिन अगर कोई कुदरती आफत आ जाए, जैसे कि मैंने बताया कि डिज़ास्टर मैनेजमेंट में हम काम करते हैं, तो फिर हमारे लिए ये मेल फीमेल नहीं होता, फिर हमारा होता है कि लोगों की मदद की जाए कि कैसे हम उन तक पहुँचे। बहुत अच्छा लगा मैडम ये सारी बातें जानकर और मेरे दिल में तजस्सुस पैदा हो रहा है कि जल्द से जल्द हम जाएँ और सारे इदारे को विज़िट करें, जिस तरह से अभी भी हम जा रहे हैं एक खातून को विज़िट करने के लिए। लेकिन इसी के साथ साथ मैं ये भी पूछना चाहूँगा कि मुस्तकबिल के हवाले से आप क्या सोचते हैं, यानी क्या गोल्स हैं इदारे के? जो हमारे ऑलरेडी मनसूबाजात चल रहे हैं उन्हीं को ही हम आगे लेके चलेंगे। और दूसरा जो एक बड़ी नीड आ रही है वो मुल्क पाकिस्तान में जो कोई 5वें नंबर पे जो सबसे ज़्यादा मुतासर है मुल्क वो पाकिस्तान है क्लाइमेट चेंज के हवाले से। तो हर साल यहाँ डिज़ास्टर जो है, मौसमियाती तब्दीलियाँ जो है वो होती रहेंगी। तो हमारा एक फोकस है कि हम जो है वो क्लाइमेट चेंज पे भी काम करें, लोगों को अवेयरनेस दें और इसके लिए जो भी मुमकिन हम इसके लिए प्रोजेक्ट्स या मनसूबों पे काम कर सकते हैं, ताकि हमारा ज़्यादा से ज़्यादा होता है कि हम जो गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स हैं उन्हीं को ही आगे लेके चलें, ताकि
लोगों की तरक्की को जो है वो हम ज़्यादा इंश्योर कर सकें। ये तो और भी अच्छी बात है कि हम स्टेट के साथ मिलकर जब काम करते हैं और हमारा विजन और स्टेट का विजन जब एक होता है तो फिर और तरक्की होती है। जी। नाजरीन, आप सुन रहे हैं सारी बातें, आप देख रहे हैं और यकीनन जैसे मैं खुश हो रहा हूँ, आप सब भी इसी तरह से खुश हो रहे होंगे कि किस तरह से ये इदारा पाकिस्तान की तामीर और तरक्की के लिए अहम किरदार अदा कर रहा है। और अभी हम विज़िट करेंगे उस खातून को जिसकी मदद की अवार्ड ने और अब वो कामयाब कारोबारी शख्सियत बन गई हैं। आइए इस सफ़र को जारी रखते हैं और विज़िट करते हैं। जी, मैं आज आपको मिलवाती हूँ मिस उज़मा कंवल से। उज़मा कंवल जो है ये भी अवार्ड की बेनिफिशरी हैं। ऐसी ख़वातीन जिनको हम छोटे कारोबार शुरू करवाते हैं और वो अपनी मेहनत से उनको बड़ा करती हैं, तो उज़मा कंवल भी उनमें से एक है। ये अपनी स्टोरी खुद बताती हैं आपको। मैडम, कैसी हैं आप? खुदावंद का शुक्र, ठीक ठाक। आप सुनाए? ठीक है। मैं भी ठीक हूँ और बहुत अच्छा लगा है आपकी बुटीक पर आकर। थोड़ा सा बताइएगा कि किस तरह से इसका आगाज़ हुआ, कैसे अवार्ड से आपकी मुलाकात हुई, हम जानना चाहेंगे। मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई और मैं बहुत परेशान रहती थी। 4.5 साल हो गए हैं अब तक। और मुझे पता चला अवार्ड सेंटर का, मैडम टीना जी का। मैं इनके पास गई और फिर अवार्ड ने मेरी मदद की और मुझे ग्रांट दी और मैंने अपना काम फिर यहाँ पहले घर में करती थी, अब मैंने इधर मार्केट में स्टार्ट किया। और खुदावंद का बड़ा शुक्र है कि जब से मैंने इधर स्टार्ट किया है काम, और मैं बहुत हैप्पी हूँ और मेरे बच्चे अच्छे स्कूल में पढ़ रहे हैं। खुदावंद का बड़ा ही शुक्र है। तो अभी कैसा महसूस होता है जब आपका बिजनेस जो है वो बढ़ रहा है, तरक्की हो रही है? तो थोड़ा सा ज़रूर बताइए ताकि हमारे नाजरीन भी जानें। बहुत मुझे खुशी होती है और इससे हट के हर रिश्तेदार, बहन भाई, मार्केट, हर जगह पे मेरी बहुत ज़्यादा इज़्ज़त है और बड़ी कदर करते हैं और मुझे बड़ा फ़ख्र होता है। और लड़कियां मेरे पास काम कर रही हैं, इसके लिए भी मैं, और बहुत सारी इज़्ज़त जैसे खुदा ने मुझे नवाज रखा है। बड़ी ज़बरदस्त बात है, बड़ी खुशी हुई है। अवार्ड जो है वो नाउमीदी में उम्मीद बनी आपके लिए। जी बिल्कुल। हमारी दुआ है कि खुदा आपको बहुत सी बरकत से नवाजे। आमीन। नाजरीन, आपने देखा कि किस तरह से अवार्ड ना सिर्फ खातून को हुनरमंद बनाता है बल्कि उनकी मदद करता है कि वो अपना बिजनेस भी स्टार्ट करें। ये बहुत अच्छी बात है। आइए अभी इस सफ़र को जारी रखते हैं और देखते हैं कि मज़ीद किस तरह से अवार्ड इस काम को जारी रखे हुए हैं। नाजरीन, इस वक्त हम मौजूद हैं अवार्ड के लर्न एंड अर्न सेंटर में और इस सेंटर में खातून को मुख्तलिफ शोबों के हवाले से ट्रेनिंग दी जाती है। इस सेंटर को हेड करती हैं मिस नायाब। तो आइए हम तफसील से जानते हैं कि किस तरह से इस सेंटर में ट्रेनिंग दी जाती है। मिस, कैसी हैं आप? जी, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। खुशामदीद आपको हमारे इस सेंटर में। बड़ी खुशी हुई है कि आज आप यहाँ पर आए हैं हमारे इधर। जी शुक्रिया, हमें भी बड़ी खुशी हुई है। लर्न एंड अर्न सेंटर, नाम बड़ा अच्छा है, यानी सीखना और कमाना। सीखना तो थोड़ा आसान है लेकिन कमाना बड़ा मुश्किल है। तो किस तरह से आप इस सारे कुछ को मैनेज करती हैं? जी, ये आइडिया हमें तब आया इस सेंटर को बनाने का जब हमें पता चला कि हमारी बहुत सारी ऐसी ख़वातीन हैं जो कि घरों में रहती हैं, या कुछ ऐसी हमारे स्कूल ड्रॉप आउट्स लड़कियां होती हैं जो कि काम नहीं कर सकती। तो उनके लिए हमने ये अदारा बनाया। बेसिकली ये एक ट्रेनिंग सेंटर है जहाँ पर लड़कियों को मुख्तलिफ़ किस्म की ट्रेनिंग करवाई जाती है और उसके बाद जो है उनको सिखाया जाता है कि उन्होंने ट्रेनिंग के बाद कमाना कैसे शुरू करना है। जी, तो आए मैं आपको अपने सेंटर की विज़िट करवाती हूँ। जी ज़रूर, मैं जानना चाहूँगा। जी, तो ये है हमारा लर्न एंड अर्न का मेन हॉल और यहाँ पर हमारे पास जो है वो 70 से 80 जो हैं लड़कियाँ जो हैं फ़िलहाल जो है वो ट्रेनिंग जो है वो हासिल कर रही हैं। हम यहाँ पर लड़कियों को 3 कोर्सेज़ जो है वो करवाते हैं, जिसमें सबसे पहला कोर्स होता है हमारा स्टिचिंग का। स्टिचिंग और ड्रेस डिज़ाइनिंग जो है हम अपनी लड़कियों को सिखाते हैं। ये कोर्स 6 माह का होता है और इसमें जो है बच्चे बहुत सारी जो है नई नई टेक्निक सीखते हैं कि कैसे उन्होंने चीज़ें बनानी है, कैसे उन्होंने ड्रेस मेकिंग करनी है। और उसके बाद जो है हमारा अपना इस सेंटर का एक हमने जो है ऑनलाइन पेज बनाया हुआ है जिसका नाम है अनमोल क्लोथिंग। उस पे ये सारी प्रोडक्ट्स हम वहाँ पर बच्चों की डिस्प्ले करते हैं। बहुत अच्छा लगा ये जानकर, मुझे खुशी हुई है कि जो कुछ ये तैयार करती हैं वो जो है यूज़र्स तक भी पहुँचाया जाता है। और बताइएगा कि ये सोशल मीडिया का रिस्पांस कैसा है?
जी, हम सोशल मीडिया को 3 से 4 साल से हम रन कर रहे हैं, जिसमें हमारा मेन जो है वो हम इंस्टाग्राम, फेसबुक के थ्रू जो है हम बच्चे जो है अपनी ट्रेनिंग के थ्रू जो है वो प्रोडक्ट्स बनाते हैं और फिर हम उनको फेसबुक और इंस्टाग्राम के थ्रू जो है वो हम उनको सेल करते हैं। और हम ये बताने में हमें बड़ी खुशी होती है कि ये हमारी प्रोडक्ट्स पूरे पाकिस्तान में लोग पसंद करते हैं और बड़ी दिलचस्पी के साथ जो है ये जो है प्रोडक्ट्स जो है ये इनको जो है वो ख़रीदते भी हैं। बहुत अच्छे। तो मिस बताइएगा इस काम के हवाले से कि ये क्या है? बेसिकली ये हमारे बच्चे जो हैं ये हैंड पेंटेड दुपट्टास जो हैं ये बना रहे हैं। और जैसा कि आपको पता है कि पूरे साल में बहुत सारी फेस्टिविटीज़ आती हैं, ओकेजन्स आते हैं, तो उसमें ये दुपट्टे जो हैं लोग बहुत पहनना जो है, ख़ासतौर पे हमारी ख़वातीन जो हैं ये बहुत पहनना पसंद करती हैं। और आपको पता है कि आजकल लोग बड़े डिज़ाइनर वेयर्स को पसंद करते हैं, तो ये जो हमारे दुपट्टे जो हैं ये स्पेशली जो हैं ये वो ख़वातीन जो हैं वो अपने डिज़ाइनर वेयर्स के साथ जो है ये इनको लेती हैं। और ये हमारे बच्चे जो हैं ये साथ हैंड एम्ब्रॉयडरी का स्किल सीखते हुए जो है अगर ये यहाँ से ट्रेनिंग कर भी जाते हैं तो ये आइंदा भी अपने लिए जो है ये इस तरह के जो है बिज़नेस जो है ये शुरू कर सकते हैं। ज़बरदस्त, बहुत अच्छा है। और मैं देख रहा हूँ बड़े अच्छे तरीके से ये काम कर रहे हैं। और मैं देख रहा हूँ ये तैयार ड्रेसेस भी हैं, इनके बारे में भी ज़रा बताइएगा। जी जी बिल्कुल, जैसे कि आपको पता है कि हम बच्चों को यहाँ पर ड्रेस डिज़ाइनिंग सिखाते हैं। हम ड्रेस डिज़ाइनिंग के साथ साथ इनको हैंड एम्ब्रॉयडरी भी सिखाते हैं। और ये सारे ड्रेसेस ये हमारे यहाँ के जो लड़कियाँ हैं, हमारे स्टूडेंट्स हैं, ये इन्होंने खुद तैयार की हैं। और आप यकीन करें मार्केट में इनकी बहुत ज़्यादा डिमांड है। ये बच्चे ना सिर्फ जो है यहाँ से सीख के अपने आप को सपोर्ट करते हैं बल्कि अपनी फैमिलीज़ को भी सपोर्ट इसके साथ साथ जो है वो करते हैं। नाजरीन, आप देख रहे हैं कि कितने अच्छे तरीके से यहाँ पर ख़ातीन को हुनरमंद बनाया जा रहा है। और मिस नायाब से जानेंगे कि किस तरह से मज़ीद जो है तरीक़ेकार इस्तेमाल करके ख़ातीन को हुनरमंद बनाया जाता है। जी मिस, आप और बताइए हमें। जी, तो हैंडमेड डिज़ाइनिंग के साथ साथ हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो जो है बहुत सारी जो है और बहुत सारे जो हुनर जो है वो सीख सकें। तो उसमें एक हुनर है जिसमें हम बच्चों को सिखाते हैं कि वो हैंडमेड ज्वेलरी और हैंडमेड बैंगल्स जो हैं वो बनाएं। और जैसा कि आपको पता है कि लोग अब बहुत ज़्यादा कस्टमाइज़ चीज़ें पहनना पसंद करते हैं अपने मुताबिक, तो ये बच्चे जो हैं ये हैंडमेड बैंगल्स जो हैं वो बनाते हैं ट्रेंड्स के मुताबिक, ताकि ये जो है ये यहाँ से जो है इस तरह की प्रोडक्ट्स बनाकर जो है वो अर्निंग जो है वो अपनी स्टार्ट कर सकें। ये बड़ा अच्छा है, मैं देख रहा हूँ। और क्या इसके ऑनलाइन कुछ ऑर्डर्स भी मौसूल होते हैं आप? जी जी बिल्कुल, लोग आप देखें जिस तरह का हमसे सूट बाय करते हैं वो चाहते हैं कि उस तरह के उन्होंने हाथ में बैंगल्स भी पहनी हो। तो ये बच्चे जो हैं ये इस तरह का हुनर सीख के साथ ही जो है ये प्रोडक्ट तैयार करते हैं ताकि जो है ये उस तरह के सूट के साथ की वैसी ही बैंगल्स जो है वो बना सकें। बहुत अच्छे आइडियाज़ हैं मिस, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। और यकीनन ये इससे पता चलता है कि आप भी कितने डेडिकेट हैं इस काम की जानिब। ये मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है इनको काम करते देखकर। अगर बुरा ना लगे तो मैं ज़रा खुद चेक कर सकता हूँ, मैं भी बनाना चाहूँगा। जी जी बिल्कुल, बल्कि ये तो काम बड़ा आसान है, आप खुद भी इसको देख सकते हैं, ट्राई कर सकते हैं बना के। ये बड़ा अच्छा है, वाकई कम मेहनत है लेकिन है बहुत अच्छा और ख़ूबसूरत भी है। जी, और आजकल मार्केट में इसकी डिमांड भी बहुत ज़्यादा है। देखिए जी, मैंने भी इस काम में ज़रा हिस्सा डाला है और वाकई बड़ा अच्छा काम है। यानी इंसान जो है हाथों की मेहनत करता है तो खुदा कभी उसे रायगा जाने नहीं देता, वो मेहनत छोटी हो या बड़ी हो। और इससे बढ़कर मुझे एक बात याद आ रही है, एक पंजाबी शायर ने कहा है कि बंदे दे हत्थां वर्गा कोई औजार नहीं बनया, सारा कुछ बन गया लेकिन कुदरत तो बाहर नहीं बनया। चले आए, अब मैं आपको और शहरों से जो बनकर आती हैं हमारे हाथ से बनी हुई चीज़ें उसके बारे में भी बताती हूँ और दिखाती हैं। ज़रूर। जी, तो आइए अब मैं आपको दिखाती हूँ हमारे जिस तरह हमारा फैसलाबाद में ये सेंटर है लर्न एंड अर्न का, इसी तरह पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों में जो है हमारे सेंटर हैं जहाँ से देहाती ख़वातीन जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो अपनी कारागरी जो है वो बना के बेचते हैं। और जैसा कि आप जानते हैं कि देहातों में लोगों के पास थोड़े वसाइल होते हैं, लेकिन उन थोड़े वसाइलों में के बावजूद भी हम उनको ट्रेनिंग देते हैं और वो इस तरह की अपनी प्रोडक्ट्स जो हैं वो हमें बनाकर बेचती हैं, जिसको बाद में हम मार्केट में सेल आउट करते हैं और उनकी अर्निंग का भी ज़रिया जो है वो बनते हैं। ये मैं देख रहा हूँ बहुत अच्छी हैं और इंतहाई प्रोफेशनल। ये आप देख सकते हैं कि ये सारी हाथ से बनी हुई चीज़ें, हाथ से बने हुए बैग्स हैं, ये हाथ से बनी हुई कीरिंग्स हैं, और ये जैसा कि आप देख रहे हैं कि ये हाथ से बनी हुई सिंधी टोपी है, आप इसको पहन के भी देख सकते हैं। और ये हमारी ख़वातीन ने जो है ये हाथ से बनाई हुई है।
ज़रूर। आप देखिए नाज़रीन, कितनी उम्दगी से इन सारी चीज़ों को तैयार किया गया है, और ज़रूर मैं इसे पहन कर देखूँगा। और आप सबसे भी मैं ये गुजारिश करना चाहूँगा कि अगर आपके गिरदो नवाह में ये प्रोडक्ट्स मौजूद हैं तो ज़रूर आप इन्हें ख़रीदिए और उन लोगों की हौसला अफजाई कीजिए। और इसी के साथ साथ मैं अप्रिशिएट करना चाहता हूँ, मिस ने बड़े अच्छे तरीके से हमें बताया है, और जितनी डेडिकेशन से ये उन्हें ट्रेनिंग दे रहे हैं वो भी उतनी ही लगन के साथ इन चीज़ों को बनाते और तैयार करते हैं। मुझे दिली तौर पर खुशी है, खुदा इन्हें हमेशा सलामत रखे। कहते हैं किसी भूखे को खाना खिलाना अगरचे बड़ी बात है, लेकिन उस भूखे को खाना पकाने का तरीका सिखा देना उससे भी बड़ी बात है। इससे क्या होगा कि वो किसी का मोहताज नहीं रहेगा। ऐसा ही कुछ काम सर अंजाम दे रहा है इदारा अवार्ड भी। बहुत अच्छा लगा ये जानकर कि ये इदारा ख़ातीन को ना सिर्फ हुनर सिखाता है बल्कि उन्हें अपना कारोबार शुरू करने में उनकी मदद भी करता है। फिर ये जानकर और भी खुशी हुई कि ये सिलसिला सिर्फ एक इलाके तक महदूद नहीं है बल्कि पूरे पाकिस्तान में फैला हुआ है और लातादाद ख़ातीन इससे इस्तिफ़ादा कर रही हैं। हम खुदा की शुक्रगुजारी करते हैं इस इदारे के लिए, इस इदारे के तमाम अरकान के लिए। खुदा इनको सलामत रखे ताकि इसी तरह से मुल्क पाकिस्तान की खिदमत करते रहें। दोस्तों, आपसे मुलाकात होगी नई एपिसोड में किसी और इदारे के विजिट पर। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। इजाज़त दीजिए अपने होस्ट जोशुआ बशीर को। खुदा हाफिज़।